नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों। आज एक फिर से बेसिकली ये पिछले वीडियो का एक्सटेंशन क्वेश्चन है ना। इसमें एक और इनपुट दे रखा है और हमें बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में जो पहले वाले का आंसर है उसको करके दिखाया था, तो मैं फिर से एक बार करता हूं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा इसने, सपोज द सीलिंग इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज दैट ऑफ एन एलिवेटर विच इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द इलोंगेशन। इस बार बेसिकली ओवरऑल जो सीलिंग है ना, जो रूम है पर्टिकुलर, मतलब जो सीलिंग है वो बेसिकली एलिवेटर की सीलिंग है और वो ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो बनाते हैं बढ़िया सा एक एलिवेटर। ठीक है, ये एलिवेटर बन गया है। अभी क्या कह रहा है कि इस सीलिंग पे, ये सीलिंग है, ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक नहीं वाले तो बॉब नहीं लगा है, ब्लॉक है। तो यहाँ पे समझिए इस ब्लॉक का पहले वेट था इसका ब्लॉक का 2 kg और बाद में था 3 kg। तो बेसिकली हमें एक्सटेंशन निकालना है। तो इस बार हम ब्लॉक का फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। हमें पता है बच्चों, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। ये अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो हम लिफ्ट को लाएंगे रेस्ट पे। ठीक है, इसको हम रेस्ट पे लाएंगे और जो इस पे जो एक्सेलरेशन या वेलोसिटी है वो सीधे हम अंदर वाले रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को दे देंगे उल्टी डायरेक्शन में। चलो हम ब्लॉक का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इस ब्लॉक की वैल्यू है m, जो कि पहले 2 थी बाद में 3 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से mg जाएगा। ठीक है, टेंशन T तो लग ही रहा है। टेंशन T ब्लॉक जो स्प्रिंग है वो ब्लॉक पे लगा रहा है और फिर यही टेंशन T स्प्रिंग पे भी लगेगा, है ना बच्चों। तो टेंशन T की वैल्यू ही है जो रीडिंग, जो स्प्रिंग बैलेंस है वो नोट करेगा। और बच्चों ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना। तो हमें ब्लॉक को हमें ये एक्सेलरेशन नीचे लगेगा ma, जो कि a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके एक्सेलरेशन को, जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, लिफ्ट नहीं है एलिवेटर, हाँ एलिवेटर का एक्सेलरेशन को ब्लॉक पे नीचे करके दे दिया है। और बस हम फिर फोर्स लिखेंगे P = mg + ma। ठीक है, और यही टेंशन T स्प्रिंग पे उल्टा लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो ब्लॉक स्प्रिंग पे नीचे की तरफ लगाएगा। और यही टेंशन T जो स्प्रिंग पे लग रहा है वो बेसिकली मीटर रीडिंग में ये स्प्रिंग के जो बैलेंस है उसकी रीडिंग पे डिनोट करेगा। तो ठीक है, टेंशन T क्यों निकालते हैं, टेंशन T m टाइम्स g + a, g की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं। हालांकि यहाँ पे कहीं दे रखा तो 10 मानना सही नहीं है, बट फिर भी आप मतलब बेसिकली आप लोग देखने का 9.8 तो ऑप्शन लगा देते हैं ना, 9.8 के सबसे दे रखा है, 10 सबसे दे रखा है। तो मैं इसको 10 के हिसाब से लेता हूँ अभी के लिए, आसान करने के लिए, है ना। तो मास कितना है बच्चों, टोटल मास, सुनिए मास हो गया। और g + a कितना, g है 10 + एक्सेलरेशन है 2, तो ये 12 हो गया। तो पहले टेंशन था 12 × 2 = 100x। यहाँ से x की वैल्यू जाएगी 24/100 विच इज 0.24 मीटर्स। और दूसरे कंडीशन में 12 × मास की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, तो यहाँ हो गया 36/100 = 0.36 मीटर। सो ये दूसरी बात में एक्सटेंशन कितना हुआ, डेल्टा x कितना हुआ, 0.36 - 0.24 = 0.12 मीटर। तो पहले एक्सटेंड हुआ 0.24 मीटर और फिर एक और 1 kg का ब्लॉक लगा दिया हमने, है ना। तो उसके बाद जो एक्सटेंशन हो गया वो 0.36 हो गया बढ़कर, मतलब 0.12 मीटर का एक्सटेंशन और हो गया है। तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया है वो बच्चे थम्स अप, कमेंट में थम्स अप करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बच्चों मैं मिलता हूँ आपको एक नए इंटरेस्टिंग स्टडिंग क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में। कल फिर मैं आऊँगा, तब तक के लिए बाय।